मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल देवाधिदेव महादेव प्रभु का हूँ और केवल देवाधिदेव महादेव प्रभु ही मेरे हैं। सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं महादेव प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं महादेव प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं सच्चित आनंदमय सच्चिदानंद धन चिन्मय प्रभु, मैं आपका ही हूं। हे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। हे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु 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 जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। श्रोत्रम चक्षुष्प्रश्नः चारस्नम घ्राणमेवचः अधिष्ठाय मनुष्यायं विषयानुपसेवतः। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा रचना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। अधिष्ठाय मनुष्यम्, मन में अनेक प्रकार की अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इससे स्वयं की स्थिति कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं, स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने देखने स्पर्श करने स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता। इसलिए यहां मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम चारसनम घ्राणमेवच। श्रवण इंद्रिया अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार की अनुकूल स्थिति मान बढ़ाई आशीर्वाद मधुर गान वाद आदि और प्रतिकूल निंदा अपमान शाप गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म और दूसरों की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे। अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषयों में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर असुंदर मनोहर भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या अंतर क्या फर्क पड़ा।
इंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया? रसनेन्द्रिय अर्थात जीभ के स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। कड़वा, तीखा, मीठा, कसेला, खट्टा और नमकीन है। ये 6 प्रकार के भोजन रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रसयुक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह के सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? ये सोचने की बात है, जानने की बात है। मनुष्य अपने मन में निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प, विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं। निद्रा के समय यही स्वप्न होकर दिखने लगता है। मन पर बुद्धि का प्रभाव रहने के कारण हम मन में आई हुई प्रत्येक बात का प्रकट नहीं करते, परंतु बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार आचरण करना पागलपन कहलाता है। इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न तथा पागलपन ये तीनों एक ही है। इस प्रकार तीनों एक ही है। श्रवणेन्द्रिय के 2 प्रकार ज्ञान होता है। अप्रोक्ष शब्द ज्ञान है, परोक्ष विषय ज्ञान है। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्ग श्रवण का मुख्य स्थान है। यद्यपि नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन, अध्ययन करने से भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि वास्तव में वह भी शब्द का ही लिखित रूप होने से प्रकारांतर से शब्द की शक्ति ही है। शास्त्र ज्ञान भी जैसा गुरुमुख से श्रवण से होता है, वैसा पढ़ने से नहीं। विद्याध्ययन से भी पहले सुनने से ही बोध होता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसे श्रवण इंद्रिया ही ग्रहण कर सकती है, अन्य इंद्रिया नहीं। भोगाया भुक्ता वयम्यो भुक्ता स्तपो न तृप्त वयम्यो तृप्तः कालो यातो वयम्यो यथा तृष्टाः द्विगुणो वयम्यो जीर्णा। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने ही हमें भोग लिया। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने ही हमें भोग लिया। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, हम ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। ना जातु कामना मुपभोगन संपत्ति हर्षा कृष्ण मत भुआ एवं भी द्रवत्य है। भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, प्रत्युत जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग वासना भी भोगों को भोगने से प्रबल होती है। यत् प्रतिभं प्रियम हिरणं पशुं स्त्रियः एकस्यापीता प्रयत्तः त्रिष्वल्तः प्रियतः। श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गूदे से, 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कामेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। श्रोत्र का वाणी से, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से, रसना का उपस्थ से और प्राण का गूदों से, और प्राण का गूदों से
प्राण का गूदों से पांचों ज्ञानेन्द्रिया पांचों कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है, जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवों में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है, पैर के तलवों में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ का स्पर्श का काम करते हैं, रसनेन्द्रियों के वश में होने से उपस्थ इंद्रिया भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित भूता से गंध का त्याग होता है। पंच महाभूतों में एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण अंश से कामेंद्रिया, तमोगुण अंश से शब्दादि पांचों विषय बने हैं। पंच महाभूत सत्वगुण अंश, रजोगुण अंश, तमोगुण अंश। आकाश सत्वगुण अंश है श्रोत्र, रजोगुण अंश है वाक और तमोगुण अंश है शब्द। वायु सत्वगुण अंश है त्वचा, रजोगुण अंश है हस्त और तमोगुण अंश है स्पर्श। अग्नि सत्वगुण अंश है नेत्र, रजोगुण अंश है पाद और तमोगुण अंश है रूप। जल सत्वगुण अंश है रचना, रजोगुण अंश है उपस्थ और तमोगुण अंश है रस। पृथ्वी सत्वगुण अंश है घ्राण, तब रजोगुण अंश है गूदा और तमोगुण अंश है गंध। पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से, पांचों महाभूत मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है। विषयानुपम शब्द है। जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने को हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर हमें अपना मानकर सुख दुख भोगने में हमें हक नहीं है। विषय सेवन करने से परिणाम में विषय भोग राग आसक्ति भी बढ़ती है, जो कि पूर्व जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। पूर्व जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषय सेवन करने से परिणाम विषय में राग आसक्ति बढ़ती है, जो कि पूर्व जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तु सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रम और सुख प्रतीत होता है। 18वें अध्याय के 48वां श्लोक। अगर विषय में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी हैं, अशांति है। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता है भी नहीं। सुख लेने की इच्छा जो भोग भोगे गए हैं, उन पर भोगों से धैर्य नष्ट हुआ है, ध्यान नष्ट हुआ है, रोग पैदा हुए, चिंता हुई है, व्यग्रता हुई है,
पश्चाताप हुआ है, बेइज्जती हुई है, बल गया है, धन गया है, शांति गई है, वो प्राय दुख शोक उदय गए हैं। ऐसे यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों में ना तो शांति मिलती है और ना जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे वस्तुओं के मिलने पर उनकी लालसा और बढ़ जाती है। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ है। चेतन की भूख जड़ पदार्थों द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाया पीठ पर, भूख है पेट पर और हलवा बांधा जाए पीठ पर, तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो चिन्मय परमात्मा की है, सच्चिदानंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की है, परमात्मा की है, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों द्वारा, जिससे तृप्ति होने की नहीं। तृप्ति तो दूर रही, ज्यों वह जड़ पदार्थों को अपनाता है त्यों उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। साधक को चाहिए कि वह आज भी वह दृढ़ विचार निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि के विषयों को सेवन करना ही नहीं। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रिया निश्चय हो जाती है और इंद्रियों के निश्चय के जानने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है, बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति स्वतः अनुभव हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्ति ही है, विश्वों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह इन दोनों में तो असक्त हो जाते हैं, उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। गीता के 2 अध्याय का 44वां श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में अंत भाव में प्रार्थना करते हैं, काम ही नारे प्यारी जिम लो वही प्रिय जिम राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहूं मोहि राम। काम ही नारे प्यारी जिमी लो वही प्रिय जिमि राम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लगहूं मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री भोग और लोभी को धन संग्रह प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथ रूप और राम नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे। तात्पर्य यह है कि जैसे कामी स्त्री के रूप में आकर्षित होता है, ऐसे ही रघुनाथ के रूप में निरंतर आकर्षित रहूं, और जैसे लोभी धन का संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम नाम का जाप द्वारा निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, यह नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। संतों ने भी अपना अनुभव कहा है, चाख चाख सब छड़िया माए रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन्ने बरंबारा हो, लगे मोहि राम प्यारा हो। चाख चाख सब छड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए
छिन बारंबारा हो, लगे मोही राम प्यारा हो, लगे मोही राम प्यारा हो। विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौरता हो जाती है और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। संबंध पीछे के 3 श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस विषय का उपसंहार करने के लिए आगे के श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करेंगे। दिव्य सत्संग के माध्यम से इस विषय पर ही समागम सत्संग प्रभु महादेव की इच्छा से, सच्चिदानंदमय चिन्मय प्रभु की इच्छा से ये समागम दिव्यवाणी अग्निवाणी का द्वारा प्रकट करेंगे। आप चिंतन करें, मनन करें, विषयों में देखें, जाने किस प्रकार मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे यात्रा पूरी हो सकती है इस जीवन की, कैसे यात्रा पूरी हो सकती है इस जीवन की, कैसे हम यात्रा को सफल कर सकते हैं। जुड़े और जोड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए, जुड़े और जोड़े दिव्य ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए, मोक्ष मुक्ति के ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए संपर्क करें 9811179477 9811179477। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन, प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा सुरक्षा रक्षा, यही परम उद्देश्य है। परोपकार परमार्थ लोकहित कार्य, लोक कल्याण जन कल्याण जीव कल्याण, यही उद्देश्य है। समस्त जीव का कल्याण है। जियो और जीने दो। हम अवध के संत, इंद्रप्रस्थ के संत, ब्रह्मऋषि महर्षि योगी श्री बाबा बद्री विशाल आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आप इसको बार बार सुने, ध्यान से सुने और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, ताकि जीवन आपका सफल हो और यात्रा सफल हो। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुहा में विराजमान सच्चिद आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु महादेव प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो प्रभु परम प्रकाश स्वरूप में आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। प्रेम सहित साधु साधु जय हो नमो नमः। जय श्री ओम जयादि सनातन, 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 जय सनातन धर्म। पर्यावरण मिट्टी पानी की रक्षा सुरक्षा समस्त जीवों का कल्याण है। जय सनातन धर्म। ओम ओम ओम।